वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के पौने पौने 6 यानी कि 5:45 हो रहे हैं। तो मेरा यही रोज़ का टाइम है। कभी मैं 5:30 में उठती हूँ और कभी 5:45 पे, जब जिस दिन जो अलार्म लगा दूँ उस दिन वो उठ जाती हूँ। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ। सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ या घर का कोई काम भी करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में चलता है कि मैं बस दिन भर वीडियोस बनाती हूँ, घर का कोई काम नहीं करती। तो यही चीज़ मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी और ये शेयर करूँगी कि मैं अपनी बेटी को क्या खिलाती हूँ। तो ये भी ये एक बात है जो वो लोग सोचते हैं कि मेरी बेटी इतनी पतली है, मैं उसे कुछ खिलाती नहीं हूँ, तो वो मुझ पे गई है। तो मैं बचपन से ऐसी ही पतली हूँ, तो वो मुझ पे गई है, वो भी पतली है। ऐसा नहीं है कि कोई भी माँ ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को सारा दिन भूखा रखती है, कुछ खिलाती नहीं है वीडियो बनाने के चक्कर में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं उसको कब कब क्या क्या देती हूँ, स्कूल जाने के टाइम, आने के टाइम, रात में, ये सब कुछ मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। सो देख लो, अभी अभी उजाला हुआ है और अभी मैं उठी हूँ, तो अभी पहले झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद जाती हूँ मैं किचन में कुछ करने। तो आज पूरा दिन आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहो और देखो कि मैं क्या क्या करती हूँ। और मैं रज्जू के स्कूल जाने के बाद मुझे सिर्फ 4 घंटे मिलते हैं, 4 नहीं 3.5 घंटे समझो, और उसी में मुझे सब कुछ करना होता है। तो मैं अपना एक टाइम शेड्यूल बनाया है मैंने कि मुझे कब क्या करना है, कितने देर में खाना बनाना है, कितने देर में घर का काम करना है और कितने देर मैं अपने लिए स्पेंड करती हूँ। मैं अपनी वीडियोज़ में कितनी देर लगाती हूँ। और मैं कभी भी, ऐसा नहीं है कि अभी से, कभी भी मैंने घर को काम को इम्पोर्टेंस दिया है। पहले घर का काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मैं खुद के लिए निकालती हूँ, तो वो टाइम मैं खुद के साथ स्पेंड करती हूँ। तो आज मैं ये शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने आपको दिखाने की अभी सुबह हुई थी, टाइम भी बता दिया। तो अभी मैं जा रही हूँ काम स्टार्ट करने। देखो क्या क्या करती हूँ। सुबह सुबह सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू कर रही हूँ और झाड़ू करने के बाद पोछा कर रही हूँ। तो मेरे घर में कोई मेड नहीं है, मैंने कोई मेड नहीं रखा, मैं खुद ही सारा काम करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है घर का काम करना। ऐसा नहीं, मैं उबती नहीं हूँ किसी भी चीज़ से। देन उसके बाद इस रूटीन से स्कूल बैग ठीक करने आ गई थी। एक्चुअली ना मैं रात में ही कर लेती हूँ, बट रात में वो कल देर तक पढ़ाई कर रही थी और मैं किचन में काम कर रही थी, तो मुझे रात में करने का टाइम नहीं मिला। वो हल्ला करने लगी फिर सोने के लिए, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, सुबह तो जल्दी उठ ही जाती हूँ तो सुबह में ही कर लूँगी। सो यहाँ पे उसकी रूटीन भी स्टेप बाय स्टेप मुझे रखनी होती है। एंड उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो उस पहले पतिदेव के लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि वो 7 बजे उनका ऑफिस का टाइम है, तो पहले उनको दे देती हूँ और जब वो चले जाते हैं तो मैं फ्री हो जाती हूँ, तब मैं रक्षु को उठाती हूँ और फिर उठाती हूँ। तो फिर उसके में सारा टाइम लग जाता है, जब तक वो स्कूल नहीं जाती तब तक सारा टाइम उसका ही होता है, उसको ही रेडी करती हूँ। और यहाँ पे अब मैं रक्षु का लंच प्रिपेयर करने के लिए आ गई थी। तो आज मैं लंच में उसको सिर्फ फ्रूट्स दे रही थी, क्योंकि घर में अभी छठ पूजा हुई तो बहुत सारे फ्रूट्स आए हैं, तो उसको पहले ख़त्म करने नहीं। तो ऐसे तो फ्रूट्स रखो तो ठीक है, रख जाता है, लेकिन पूजा का प्रसाद था तो वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे पतिदेव जा रहे थे तो मैं उनको बाय कर रही थी। फिर यहाँ पे देखो, मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट में उसको केला दिया है और इसमें चीनी और दूध डाल के, क्योंकि ये सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होता है। मैं भी छोटी थी तो मम्मी भी मुझे यही खिलाया करती थी। और फिर आज लंच में भी फ्रूट्स दिया है और ज़्यादा करके सैंडविच देती हूँ, लेकिन फ्रूट्स भी देती हूँ, दोनों ही चीज़ें देती हूँ। फिर उसको मैं यहाँ पे रेडी करने आ जाती हूँ। गाइस, जब मैं इसको रेडी करने जाती हूँ ना, मतलब जब उठाती हूँ इतना टाइम लगाती है, जल्दी उठती नहीं है, फिर रेडी होने में इसके नखरे, मतलब जब तक स्कूल नहीं जाती है ना, मतलब दिमाग गर्म हो जाता है। इसको इतना मतलब बदमाशी करती है, बोलती है कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, आज मैम तो नहीं लिखाएंगे ना, मतलब बहुत बदमाशी करती है। फिर कैसे कैसे मैं इसको हैंडल करती हूँ ना, वो मैं ही समझती हूँ। फिर मैं इसको यहाँ पे रेडी वेडी कर देती हूँ और इसकी बकवास तो ख़त्म ही नहीं होती, इतना बोलती है, हो इतना गया डांस। पहले फिनिश कर लूँ। देखो देखो इसको तो दिखाओ मत वीडियो में, क्या दिखाओ मत खाना वीडियो में। क्यों, क्या हो गया? दिखा दूंगी तो हंसेगा लोग। कौन? कोई नहीं हंसेगा। केला दूध खाना अच्छी बात होती है ना।
सुबह सुबह खाने से इंसान हेल्दी रहता है। उसमें बोले थे ना हमको वो वाला पसंद है। तो वो छोटा बच्चा कब तुम बड़ी हो गई है। हम स्वामी दीदी छोटी है ना। चलो खाओ खाओ तुम अपना खाओ। पानी छूने फेंकी थी। मेरा चलो फिर रक्षु के पापा यहाँ पे आ गए थे इसको स्कूल छोड़ने के लिए, वो ऑफिस से वापस आए थे। को मैं स्कूल से छोड़ के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ ये मेहंदी लगाने, जो कि मैंने घोल के कल रात में ही रख दिया था। सो अभी पहले मेहंदी लगाऊंगी, उसके बाद करूँगी जो कुछ, आराम से फिर फ्री हो जाऊँगी तो जो करना होगा करूँगी। सो जब भी मेहंदी लगाना होता है ना तो मेहंदी और अंडा घोल के रात में ही रख देती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ। और इधर तो कुछ सप्ताह से बस पूजा वगैरह चल रहा था तो मैं बहुत बिजी थी, तो 2-3 सप्ताह से तो मैंने बिल्कुल ही नहीं लगाया था। तो मैं सोच रही थी कि कब टाइम मिले कि मैं लगा लूँ, क्योंकि बाल पता नहीं आजकल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं ना कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तो लेकिन जो समझ में आता है वो करती हूँ। ऐसे तो मेहंदी में चाय पत्ती का उबाल के पानी डाल के भी करती हूँ, लेकिन मुझे वो मैंने नहीं किया, सिर्फ जल्दी जल्दी में मेहंदी और अंडा घोल के रख लिया था। लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्या क्या हमेशा अप्लाई करती रहूँ कि बाल झड़ना बंद हो जाए। तो यहाँ पर बस देखो बड़ा सा जूड़ा बन गया है और साइड साइड में जो बच्चा है मैं सारी मेहंदी लगा ले रही हूँ। और जब भी बाल शैम्पू करती हूँ ना, मेहंदी लगा के बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की लगने लगते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में दोपहर का खाना बनाने। तो यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ, क्योंकि खाने में चावल सब्ज़ी से पहले दाल बनाती हूँ, दाल और सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ। और जब रक्षु का लेने जाने का टाइम होता है तो उसके कुछ देर पहले मैं चावल बना लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव जब खाने आते हैं तो चावल गरम गरम रहता है। और वैसे भी तो अब ठंडा का मौसम आ गया है, तो ठंडा चावल तो उतना अच्छा मतलब ठंडा लगने लगते हैं खा के, इसलिए मैं गरम गरम ही चावल बनाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे रात की भी खाने की तैयारी कर रही थी। रात को मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल, बहुत दिन हो गया था बनाए हुए। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिया था, किस लिए, क्योंकि मुझे बनाना था डोसा। और इसके लिए मैंने रात में ही चावल और उड़द दाल भिगो के रख दिया था। उसका बैटर भी मैंने तैयार कर लिया है। और ये सुबह अगर रात में बनाना है तो सुबह में बैटर तैयार करके आपको रखना पड़ेगा कुछ देर। और मैंने डोसा का स्टफिंग भी बना के रख लिया था कि शाम में एक ही बारी में मुझे ज़्यादा भीड़ ना पड़ जाए। खाना बना लिया है। डोसा मैं ना रात में बनाऊंगी, तो उसके लिए स्टफिंग वगैरह मैंने तैयार करके अभी रख लिया है। और अभी ना मैं कपड़े प्रेस कर रही थी कि नहा के आके पहनूंगी। और जब मैं मेहंदी लगाती हूँ ना उस दिन मुझे थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मेहंदी जब तक सूखती नहीं है तब तक कैसे नहाऊंगी, इसलिए मैं अभी तब तक घर का काम कर लेती हूँ। एंड अब जा रही हूँ नहाने, क्योंकि काम वगैरह थोड़ा बहुत हो गया है। और जल्दी से फटाक से नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि बाल सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर देखती हूँ कि क्या करना है। मैं आ गई हूँ नहा के, और नहाने के बाद ना बाल बड़े स्मूथ हो जाते हैं। तो देखो मेरे बाल आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जब झड़ते हैं तो थोड़े से लॉन्ग भी हो जाते हैं। तो देखो पूरा बाल यहाँ तक आ गया है मेरा, बट झड़ रहा है, इसका मुझे टेंशन हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि फिर से अपना हेयर ऑयल और शैम्पू चेंज करने का। अभी 11 बजने वाले हैं, और जैसे कि मैं 11:45 में जाती हूँ रक्षु को लेने के लिए, घर से निकलती हूँ। तो अभी जा रही हूँ, जो थोड़ा बचा खुचा खाना है दिन का वो बना लेती हूँ पहले। रील्स बनाने का, साड़ी वगैरह पहन के रील्स बनाऊंगी, बट अभी 45 मिनट में साड़ी पहनना, फिर से रील्स बनाना, फिर से चेंज करना नहीं हो पाएगा। रक्षु को लेने जाने में लेट हो जाएगा। तो मैं सोची थी कि शाम को करूँगी, जब रक्षु स्कूल से आ जाएगी, उसको खाना वगैरह खिला के होमवर्क कंप्लीट करा के, और जब वो शाम को खेलने चली जाएगी बाहर तब मैं करूँगी।
सो नहाने के पहले मैं आधा अधूरा खाना बना के गई थी। तो नहाने के बाद मैंने बोला ना कि रक्षु के कोई स्कूल जाने के कुछ देर पहले मैं चावल बना के जाती हूँ। तो मैं बस लास्ट वही चावल मेरा बाकी था, तो वही बनाने के लिए मैं किचन में आ गई थी। जब भी बालों में मेहंदी लगाती हूँ ना तो पूरे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं पूरे, जब तक मेहंदी अच्छे से सूखती नहीं है बाल में तब तक मैं शैम्पू नहीं करती। बच्चों को लेने मैं निकल गई हूँ और नीचे सब्जी वाला भी आया है, तो जा रही हूँ झोला लेके सब्जी भी ले लूँगी। वो रहा सब्जी वाला। हमारी गली में अभी 11 साढ़े 11 के बाद सब्जी वाला आता है, तो लेके और उसके बाद फिर जाऊँगी। सब्जी वाला का वेट कर रही थी कि जल्दी आए, बट अभी आया। मेरा निकलने का टाइम होगा तो आया, लेके रख दूँगी, उसके बाद आऊँगी तो फिर सब्जी बनाऊँगी। के नीचे दुकान में ही रख दिया है क्योंकि ऊपर जाने का टाइम नहीं था। जब आऊँगी तब लेते हुए जाऊँगी क्योंकि लेट हो जाएगा। अगर चली जाऊँगी ऊपर फिर लॉक खोलूँगी, फिर अंदर जाऊँगी, रखूँगी, फिर लॉक लगाऊँगी, थोड़ा लेट हो जाएगा उसके लिए। मैं सही बच्चा लिखता है। मतलब है टेस्ट में सही लिखने से, टेस्ट में सही लिखेगी तब ना। दाल का पानी पी लो पहले, फिर उसके बाद 10 मिनट बाद फिर चावल दाल दूंगी तो खाना, है ना। पहले फिनिश कर लो। नहीं है तीता बाबा। सो स्कूल से आ गई थी तो मैंने उसको दाल का पानी पहले दिया, फिर चावल दाल और घी डाल के दिया क्योंकि उसको घी बहुत पसंद है। तो फ्राई दाल बनाया हुआ तो उसके साथ अच्छा लगता है। आराम से। 16 है ना, 16 के बाद क्या होता है? हाँ 117 हाँ, तो लिखो 1717। यहाँ 1 होगा। लो लिख लेना और उसके बाद ये पोमीग्रेनेट खा लेना। ठीक है। चलो पहले होमवर्क कंप्लीट करो। लिखो, देखो क्या लिखा है ये, क्या है बोलो। 9 के बाद क्या होता है? चलो खेलना बंद करो, अब उठो। अब चलो लेटने, अब मैं भी थक गई हूँ, मैं भी लेटूंगी। कमान। हाँ तो मैं तो थक गई हूँ ना सुबह से चल चल के। आओ ऊपर बेड पे आओ, अभी थोड़ा देर आराम करो, फिर शाम को उठूंगी तो फिर काम वगैरह करना है मुझे। आओ। क्या क्या? उस रूम में जो छोड़ी है। अच्छा क्ले बाद में आ जाएगा, ऊपर आओ। उसी रूम में ना, घर में ही है ना, घर से बाहर तो नहीं है। नहीं, मेरे क्ले घर से बाहर। चलो तो लेकर आओ। आँख लग गई थी मेरी भी और रक्षु की भी, तो हम लोग सो गए थे। तो रक्षु अभी सोई हुई है बट मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम करना है, क्योंकि अभी एक पार्सल आने वाला है। तो पार्सल वाले का कॉल आ गया था तो वही अभी मैं रिसीव करने नीचे जाऊँगी। तो यही है दोनों पार्सल। और शाम को जब फिर हम लोग सो के उठे तो मैंने ये पाइनएप्पल काट रही थी। थोड़ा सा काटने में ना दिक्कत होती है बट पाइनएप्पल मेरी फेवरेट फ्रूट है और रक्षु की भी फेवरेट है। उसको तो फ्रूट्स ही केवल पसंद है, उसको फ्रूट्स जितना भी दे दो दिन भर वो फ्रूट्स ही खाएगी, कभी तंग नहीं होती है। बट मेरा फेवरेट है ये, मेरे को भी खिलाओ, मेरा भी तो फेवरेट है ना पाइनएप्पल। तुम सिर्फ अकेले अकेले खाएगी। देखो 2 उठाई है, पहले 1 उठाओ। फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये डोसा की चटनी। तो उस पे चटनी सांभर बनता है बट मुझे ये प्याज और टमाटर की चटनी मुझे ज़्यादा करके पसंद आती है। चने दाल वाली चटनी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है और सांभर ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है बट मैंने नहीं बनाया है कभी। सो उसके बाद मैंने शाम हो गई थी, फिर दिया जलाया और रक्षु को दिन में ना होमवर्क करा देती हूँ, रिटन वाला काम जो होता है, और लर्न जो काम होता है वो रात में कराती हूँ क्योंकि रात में जब पढ़ाने आती हूँ ना थोड़ा सा शांति रहता है तो उस टाइम लर्न करा देती हूँ तो इजी हो जाता है उसके लिए। फिर उसको पढ़ाने के बाद मैं आ गई किचन में, पतिदेव भी आ गए थे तो मैं खाना ही रेडी कर रही थी। तो फटाफट मैं डोसा बना रही थी।
दक्षु के लिए यहाँ पे सादा डोसा बनाया था, क्योंकि वो मसाला वाला डोसा नहीं खाती है, तो उसको मैंने सादा डोसा और सॉस दे दिया था। तो यही है मेरे पूरे दिन का काम, दक्षु का डाइट। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़।